क्यों? नीरज तिवारी भी तो हिंदू हैं, बलिया के पत्रकार भी हिंदू हैं, तो आज हिंदू खतरे में क्यों है, यह बात पूछा जा रहा है। वो कोई मुसलमान है? हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पुलिस का अधिकारी, तो एक हिंदू पत्रकार के साथ जितना गोरे अंग्रेजों ने क्रूरतम व्यवहार नहीं किया, उतना ये हिंदू हितैषी बोलने वाली सरकार कैसे कर सकती है? इतना तो गोरे अंग्रेजों के समय में भी क्रूरता नहीं देखी गई। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर काले अंग्रेजों के सरकार में हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों के साथ हो रहा है। वो कहते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, भारत को मूर्खों का देश बना दिया, पूरे विश्व के मानचित्र में भारत को बदनाम करके रख दिया। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, सिर्फ फोटो खिंचाना, इसका एक ही विजन है, टेलीविजन। आदमी का दूध नहीं बिक रहा है देश में, उसका मूत्र बिक रहा है। बताओ, आप पता नहीं है कि कौन सा मूत्र है, कितना घी आया, कहाँ से आया, मक्खन कहाँ से आ रहा है, दूध कौड़ा था, जिनसे खुजली होता है बच्चों, जिनसे खुजली होता है। 3000 प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिया। पत्रकारों पे हो रहे दमन को लेकर के लगातार खबरें चलाई जाती हैं, क्योंकि पत्रकार जो है निष्पक्ष होकर के जब किसी चीज़ का उजागर करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी असमंजस रहता है कि कहीं कुछ उसके साथ भी ना हो जाए। ठीक ऐसा ही वाकया आज के समय में चल रहा है, क्योंकि बलिया में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला उजागर करने वाले 3 पत्रकारों पर जिस तरीके से दमन किया गया है, उनको गिरफ्तारी की गई है, लगातार सुर्खियाँ बिटोर रहे हैं। हालांकि पत्रकारों का ऐलान है कि जब तक उन तीनों पत्रकारों की गिरफ्तारी से मतलब छुटकारा नहीं मिल जाता है, तब तक ऐसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि बलिया के डीएम का भी जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। और उधर मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से देखने को मिला कि काफ़ी सारे पत्रकारों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है और थाने के अंदर से जो भी तस्वीरें वायरल होने लग जाती हैं, तो तमाम बड़े दिग्गज नेता भी हिल जाते हैं कि आखिर पत्रकारों के साथ ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस तमाम मुझे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज तेज तरार, एक प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, हमारे साथ तिलकधारी पंकज जी मौजूद हैं, जो कि पंकज श्रीवास्तव के नाम से मशहूर है। इनसे जानकारी लेंगे कि अब पत्रकारों पे ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो क्या होगा, आखिर इस देश के अंदर में क्या माहौल बनेगा। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जनता आपसे जानना चाहती है कि पंकज जी की क्या राय हो सकती है, पंकज जी क्या कहना चाहते हैं, जब पत्रकारों पे ही जो इस तरीके से दमन किया जाएगा, निर्वस्त्र कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? सबसे पहले बलिया की उस पावन भूमि, पावन मिट्टी को मेरा प्रणाम। जिस मिट्टी ने ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे पत्रकारों को जन्म दिया है, मेरा उन्हें प्रणाम। समझिए कि वो बलिया, जो बलिया आज से नहीं, ऐतिहासिक काल से उनका संबंध रहा है, वीरों का भूमि रहा है, वीरों का प्रदेश रहा है, वीरों की भूमि, वीरों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के नाम से मशहूर देश भर में वो पावन मिट्टी, जहां वो पत्रकार का जन्म हुआ, जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जब दीमक लग गई, सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या दिखाया कि वहां की सरकार बिलबिला गई है। ये समझिए, आखिर पेपर लीक करने वाले गैंगस्टर कौन लोग हैं, उनका जो पूरा रैकेट है, उस रैकेट का पर्दाफाश करना, भाजपा विधायक के खिलाफ लिखना, क्या देश संविधान से चलेगा या नेपाल की तरह मुख्य कानून 6 से चलेगा? जो कहेंगे भाजपा के नेता उसी आधार पर देश चलेगा। बहुत बेहद शर्मनाक बात है, संज्ञान लेना था। इतना तो गोरे अंग्रेजों के समय में भी क्रूरता नहीं देखी गई, जितनी क्रूरता ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर काले अंग्रेजों के सरकार में हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों के साथ हो रहा है। वो क्या चाहते हैं कि ये भी भारत लूटें, ये भी बैंकों में डकैती डालें, तब भाजपा उन्हें क्या राज्यसभा में सदस्य बनाएगी? ये क्या चाहते हैं कि रजत शर्मा की तरह फर्जी खबर दिखाएं, तब जाकर इनको वाई+ सुरक्षा दी जाएगी, नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनाया जाएगा? जो लोग अपनी कलम से सरकार से सवाल पूछ रहे, भाजपा का जहाँ जहाँ शासन है, जिन जिन प्रदेशों में शासन है, उन प्रदेशों में जितने गोरे अंग्रेजों ने तांडव नहीं किया, कुकर्म नहीं किया, उतना ये काले अंग्रेजों सावरकर और गोडसे के लोगों ने हमारे देश के लोगों के साथ किया। आज चाहे वो बलिया हो या मध्य प्रदेश का कंस मामा शासित शिवराज सिंह चौहान की सरकार के अंतर्गत आने वाली सीधी जिला में, चाहे वो कनिष्क तिवारी
या नीरज कुंदरू जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुआ, और वहाँ जो एसएचओ मनोज सोनी है वो कहते हैं कि कपड़े इसलिए पूरा नग्न नहीं कराया गया, अंडरवियर में इसलिए छोड़ दिया गया कि वो कहीं फांसी ना लगाने। अरे भैया, उसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, जैकेट के नारे से फांसी के फंदे में कैसे आदमी लग जाएगा भैया, कैसे? वो उतना साइज तो था नहीं नल का। तो ये लोग एक समझिए कि पूरी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत लोगों को इतना दबा देते, इतना उन पर जुल्म ढाते कि लोग उनको सच को उजागर नहीं करें। अब पत्रकार वहाँ पे बैठ गए हैं, अब ढोल नगाड़े के साथ डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डीएम इस्तीफा देगा तभी कुछ बात बाजार होगी और हमारे तीनों पत्रकारों को बाहर निकाला जाएगा, तभी आगे बातचीत होगी। निश्चित तौर पर अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी पर आपने देखा होगा, आज वो पत्रकार कहाँ हैं? आज क्यों नहीं अपने पत्रकार साथियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? जब अर्नब गोस्वामी में नाइक के सुसाइड नोट पर जब कार्रवाई हुई, आज तक अक्षता नाइक और प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन भाजपा के तमाम नेता लोकतंत्र के खतरे की दुहाई बता दे रहे थे। आज वो भाजपा के नेता, वो निकम्मे, निठल्ले, सावरकर और गोडसे के लोग आज चुप और मौन क्यों है? वो देश पूछता है। क्यों? नीरज तिवारी भी तो हिंदू हैं, बलिया के पत्रकार भी हिंदू हैं, तो आज हिंदू खतरे में क्यों है? ये बात पूछा जा रहा है। वो कोई मुसलमान हैं? बताइए। और दोनों जगह पत्रकारों पर जो कार्रवाई हुई, वहाँ हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पुलिस का अधिकारी। तो एक हिंदू पत्रकार के साथ जितना गोरे अंग्रेजों ने क्रूरतम व्यवहार नहीं किया, उतना ये हिंदू हितैषी बोलने वाली सरकार कैसे कर सकती है? मतलब ये हिंदू हितैषी नहीं है, ये रावण, कौरव और कंस की तरह अत्याचारी लोग हैं, ये प्रवृत्ति के लोग हैं, ये प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आपको क्या सा लग रहा है कि एक तरफ जो है बताया जा रहा है कि राम राज्य चलाया जा रहा है, राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें, और मध्य प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार ही मान लिया जाए, क्योंकि दोनों जो है बीजेपी शासित राज्य माना जा रहा है। क्या लग रहा है कि क्या पूरी छवि बन के उभरेगी? देखिए, कहीं राम राज्य नहीं है। जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस और रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा लेकर जिस तरीके से माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया, आज भी कुछ लोग साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। लोग भगवा पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं और वो डकैती करते हैं, व्यापार करते हैं, सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पे लूट खसोट मचाते हैं। तो पत्रकार को जेल इसलिए डाला जाएगा कि सच्चाई दिखा दिया, या फिर उनको जेल में डालना चाहिए जिसने ये काम किया? रामायण आपने देखी, प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में भेज दिए। ये कैसा राम राज्य है? ये रावण राज के लोग हैं। रावण और कौरव से, कंस से जो भी लोग सवाल पूछता था उसको वो देशद्रोही कहते थे, गद्दार कहता था। उसी तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, सावरकर और गोडसे के लोग, जो लोग इनसे देश के बारे में पूछते हैं उनको ये गद्दार समझते हैं, जबकि ये लोग खुद ही गद्दार हैं। पत्रकारों पे ऐसा अत्याचार कि जेल में डाले जा रहे हैं, कपड़े निकाले जा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? इनकी संवेदनाएं तार तार हो गई। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप देखिएगा, जब आप पूरे देश में भ्रमण कीजिएगा, जज डरा हुआ है, सीबीआई डरा हुआ है, आईबी डरा हुआ है, इंटेलिजेंस, तमाम लोग डरे हुए हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। जानबूझकर ये गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हुए 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, और ये धर्म का ओहदा, जैसे घोड़े को चमोटी लगाई जाती है, इन्होंने धर्म का चमोटी इसलिए लगाया है कि अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में, जो इनको पार्टी फंड में चंदा देते हैं, उनको देश की सारी संपत्ति देना और देश को गरीब बनाना इनका मुख्य एजेंडा है। ये गोवलकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर आरएसएस का द्वितीय गुरु था। आप एक बात बताइए, देव 35,000 करोड़ का असामी कैसे बना?
कैसे उनको कौड़ी के दाम में ज़मीन दिया जाता है, कैसे अडानी को 12,770 करोड़ रुपया अभी माफ़ कर दिया गया। अगर इतने पैसे हमारे देश के मजदूरों के लिए लगाया गया होता तो लोग सड़कों पर नहीं मर रहे होते, ट्रेन की पटरियों पर नहीं मरे होते, लोगों के लाशों को अगर दफनानों में खर्च किया गया होता, गंगा में ऐसे ही लवारिस लाशें नहीं पड़ी होती, तो ये लोग सारा माल महाराज का मिर्जालक खेले होली। कैसे मना भैया? पुई पुई पुई, अरे ये काम तो हम 50 रुपये में मजदूर को देंगे, पुई पुई करता रहेगा। उसको आईटीडीसी में चेयरमैन बना दिया गया, उसको नॉर्थ ब्लॉक में मकान मिला हुआ है, उसको ओएनजीसी में डायरेक्टर बना दिया। तो ये पूरा का पूरा मदारियों की टोली है, सर्कस है। इसमें अलग अलग तरह के जानवर हैं। इनके नेता कोई भालू का नाच दिखाता, कोई बंदर का दिखाता, कोई धर्म के नाम पर ये कहता है और धर्म इन मानवे नहीं करता है। खुद प्रधानमंत्री जी ने रामायण की बातें की, प्रभु श्री राम की बातें की, लेकिन उन्होंने अगर रामायण देखी होती और रामायण को अपने जेहन में डाला होता तो उन्होंने संजीवनी बूटी यानी कि दवाई की व्यवस्था की होती। अगर उन्होंने देखा होता तो उन्होंने सुसैन वैद यानी डॉक्टर की बात की होती। कहते ताली बजाओ, थाली बजाओ, भारत को मूर्खों का देश बना दिया, पूरे विश्व के मानचित्र में भारत को बदनाम करके रख दिया। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, सिर्फ फोटो खिंचाना, इसका एक ही विजन है, टेलीविजन। पत्रकार भी थाली थाली बजाने पे मौजूद हो गए हैं पूरे बलिया में देखने को। देखिए, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग ताली थाली क्यों बजाए, अनुपम खेर जैसे लोग क्यों बनाए। उसी पनामा पेपर कांड में और अमिताभ बच्चन के बेटा अमिताभ बच्चन बहू का नाम है, कोई कार्रवाई हुई? अनुपम खेर की पत्नी ताली थाली बजाया तब ना सांसद हुआ। भैया हम नहीं ना हुए, हिंदुस्तान का कोई हिंदू नहीं ना हुआ। आप समझिए, ये सब गेम प्लान है। अन्ना हजारे वाई प्लस सिक्योरिटी लिया हुआ है, 35,000 करोड़ का आसामी हो गया, वो मूत्र तक बेचने लग गया, उसका मूत्र बिकने लग गया है। आदमी का दूध नहीं बिक रहा है देश में, उसका मूत्र बिक रहा है। बताओ, आप पता नहीं है कि कौन सा मूत्र है, कितना घी आया, कहाँ से आया, मक्खन कहाँ से आ रहा है, दूध कौड़ा था, जिनसे खुजली होता है बच्चों, जिनसे खुजली होता है। 3,000 प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद में। सबको कहा योग करो, काम छोड़ो, योग करो। और जब लोगों ने काम छोड़ के योग करना शुरू कर दिया, खुद ही ये लुटेरा साधु, कोई चोर उचक्का भी भगवा पहन के जमीन कैप्चर करना होता है, भगवान की मूर्ति लेके बैठ जाता है। और ये हमारे धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। 35,000 करोड़ का आसामी हो गया। बच्चों, 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? अब का चाहिए। अब आप ये कहाँ हैं आप? 35,000 करोड़ के आसामी हो गए रामदेव। दुइये आदमी को काम आता है, एक प्रधानमंत्री को, एक बाबा रामदेव को। दुइये आदमी व्यापार से कमाया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से। लाख बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। पारदेव के यहाँ नमक आया तो एक्सपायरी डेट लिखने लग गया। बताइए, शहद में चीनी मिला के यही बेचेगा। एक बात बताइए, लाल चंदन इसका एयरपोर्ट पर पकड़ाया था, आप लोग कुछ बोले? मतलब सरासरी झूठ बोलता है, समझिए। अब वो 200 करोड़ रुपया हर गांव को मिलने की बात नहीं कहता, अब महंगाई की बात नहीं करता, अब रोजगार की बात नहीं करता, अब जन लोकपाल की बात नहीं कहता, अब महिलाओं पर अत्याचार न हो इसके लिए कानून की बात नहीं कहता। अब वो नहीं बोलिएगा। चलिए